बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। ज़िला कुर्रम में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए साल के आगाज़ में यानी 1 जनवरी को 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड जरगा में ना एक मुआहदा हुआ जिसमें यह तय पाया कि तमाम गैर कानूनी असला जो है वो सरकार पर जमा कराने के लिए मरबूत एक हिकमत अमली है जिसको तय की जाएगी। तमाम इलाके से जो बंकर्स हैं उसको ख़त्म किए जाएंगे। कुल 14 नुकात थे इस अमन मुआहदे पर और फ्रीकैन के 45 अफराद इस पर दस्तखत भी किए थे। और आज इसकी पहली खुशखबरी ये थी कि 3 माह बाद पाराचना की जो मरकज़ी शाहराह है यहाँ जो 90 रोज़ से बंद है उसमें 75 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का काफ़िला तहसील टल से ज़िला कुर्रम की जानिब रवाना होना था। इसमें मेडिसन्स थी, इसमें गैस के सिलेंडर्स थे, इसमें अद्वियात के अलावा दीगर काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की थी। तो 90 दिन से लोग वहाँ के महरूम थे। वो 55 के करीब गाँव हैं उधर जिनके पास ये तमाम सहूलियात मैसर नहीं थी, वो रोड बंद थी। काफ़िला आज रवाना होने से कबल जो मुज़ाकराती टीम है वो सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी कि मुसल्लह शरपसंदों ने बल्कि मुसल्लह दहशत गर्दों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की जिससे में डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अफराद ज़ख्मी हुए जिसमें 3 FC के एहलकार भी शामिल हैं। और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद आज जो रवाना होने वाला जो पहला काफ़िला था ना उसे रोका गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने इस वाक़े पर रिपोर्ट भी तलब की, लेकिन कई सवाल हैं कि आखिर अमन मुआहदे के बावजूद कुर्रम में अमन क्यों नहीं हो रहा। शायद यही वो लोग हैं, यही वो गंदा अंसर है जिसकी बिना पर इलाके में अमन नहीं हो पा रहा। हालांकि फ्रीकैन की जानिब से दस्तखत कर दिए गए। दूसरी जानिब मुज़ाकरात को लेकर तहरीक इंसाफ पुरुमीद भी है और मुस्बत रवैये का मुजाहरा भी कर रही है। ताहम हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बैकडोर राब्तों का कहा जा रहा है कि वो सिलसिला एक खुला हुआ था लेकिन अब वो रुक गया है क्योंकि वजह यह जो मेन स्ट्रीम सामने मुज़ाकरात जो 17 रुकनी हुकूमत और उनके इत्तेहादी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 7 अफराद जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उस पर सबका फोकस हो चुका है। सबकी जो कहते हैं ना मरकूज़ तवज्जो उसी की तरफ है। तीसरी मीटिंग आइंदा हफ्ते होगी और तकरीबन 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से फ़ैसला भी आना है। और अब तो ये खबरें आना शुरू हो गई कि शायद उसके फैसले में भी थोड़ा तातुल हो जाए। 13 या 14 जुलाई तक चले। इस्लामाबाद के जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और वो लोग जो कहते हैं कि हम एक बड़े बड़े ज़राए के साथ बहुत ज़्यादा करीब है वो बहरहाल तबात उससे कोर्ट करना शुरू हो गए हैं। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब को अदालत सज़ा दे भी दी ना तो भी मुज़ाकरात का अमल ज़रूर जारी रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना में अगले हफ्ते तौसी करने का फैसला किया, वो करने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर से काबीना में शमूलियत की दावत दी गई है लेकिन पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है। इसके अलावा टॉप 10 VPN की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश के नतीजे में होने वाले माली नुकसानात के लिहाज से दुनिया में सर फहरिस्त हो चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में माली नुकसान के एतबार से खाना जंगी से मुतासर ममालिक सूडान और म्यांमार से आगे हैं। और इंटरनेट में खलल और स्पेशली एक्स की बंदिश से अब तक 1 अरब 62 करोड़ डॉलर यानी 18 फरवरी से लेकर अब तक 1 अरब 62 करोड़ डॉलर का कुल माली नुकसान भी हो चुका है। ऐसे में हमने उड़ान पार करनी है। ये तमाम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। फैसल चौधरी साहब वकील तहरीक इंसाफ ये हमारे साथ हैं, कौसर काज़मी साहब तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब और सैयद हसन मुर्तज़ा सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी वसी पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब, मैं ज़रा थोड़ी सी कुर्रम की सूरत हाल पर पहले बात करना चाहता हूँ, उस पर आपका कमेंट चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत भी है, मुआहदा भी हो जाता है, लेकिन आज जब शाहराह खुलती है तो DC के काफ़िले पर हमला होता है। इस मसले का क्या हल है? जरगे फैसला कर चुके, 45 सिग्नेटरी इसके अंदर आ चुके, आप क्या समझते हैं कैसे रियासत अपनी रेट मनवाएगी? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है वो आज का ये सान्या हुआ है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की है इस सारे मामले में। आपको कुर्रम का जो जोग्राफिया अगर महल वकू पता हो तो आपको ये पता हो कि वो 3 अतराफ से अफ़गानिस्तान से घिरा हुआ है और एक ही रास्ता जो पारा चनार वाला है पाकिस्तान से जाता है। तो ये वहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है। कोई आज का खैर इशू नहीं है, ये काफ़ी 50 साल से चल रहा है, लेकिन इसको रिज़ॉल्व कराने में काफ़ी तगोदो की। बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब वहाँ पे गए, आज काफ़िला भी लेके जा रहे थे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। अब ये चीज़ें तो ज़ाहिर है किसी एक हुकूमत की या सूबाई हुकूमत के अकेले तो बस की बात नहीं है। जो रास्ते की बंदिश है वो ज़रा वफाक का प्रेरोगेटिव भी है और बंद भी है, और वफाकी एजेंसीज़ हैं या फ़ौज है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो एक कलेक्टिव एफर्ट जारी है
और उम्मीद है कि ये जो काफ़िला और ये जो सामान की तरसील है ये जल्द शुरू हो जाएगी। अच्छा फैसल चौधरी साहब, आपकी जमात के अपने इत्तेहादी MWM राजा नासिर अब्बास साहब वो भी एहतजाज कर रहे हैं और अली मीन गंडापुर साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं उन्होंने हमें मुश्किल में ला के खड़ा कर दिया है, उन्हें सिर्फ अच्छा एक इक़्तिदार चाहिए और एक अच्छा अफसर या DPO होता तो इतनी जानें ज़ाया ना होती जितनी अब तक हो चुकी उधर। उनको तो पहले क्लियर करें मजलिस वातुल मुस्लिमीन वालों को। मैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब की इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। वो DPO या SHO लेवल का काम नहीं है। उसमें 3 अतराफ़ में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे जो अक्रॉस द बॉर्डर एक्टिविटीज़ हैं उनका बड़ा रास्त असर होता है। इतना आसान नहीं है और अली अमीन साहब ने बहुत मेहनत की है सारे मामले में। पारा चनार में अल्लामा नासिर अब्बास साहब की जो वरी है वो तो बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि एक मैंने अर्ज़ किया ना कि सेक्टेरियन इशू भी है और उस वजह से ये एक पेचीदा मामला है, इतना सीधा मामला है नहीं। राजा नासिर अब्बास साहब से मेरी बात होती रहती है और हम इस और हुकूमती ज़ुमा जो हैं वो भी राब्ते में हैं उनके साथ। तो जो उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश की गई है और की जा रही है और इंशाल्लाह की भी जाएगी। ये हमारा फ़र्ज़ है। MWM हो या कोई और जमात हो या वो है तो सारे पाकिस्तानी हैं जिनकी शहादतें हुई हैं, चाहे वो आम लोग हों या फोर्सेस के लोग हों, तो हैं तो सब पाकिस्तानी सारे। तो शहादतों के ऊपर जो है वो हम सारे कंसर्न हैं, हम सब उस दुख में भी शामिल हैं। एक अंदोनाक वाक़या है, परेशानी भी डेफिनेटली है, लेकिन ये मामला जो है सारे वफाकी सूबाई हुकूमतें और वफाकी और सूबाई फोर्सेस और सियासी ताकतें मिल के इसको हल कर सकती हैं। ये किसी एक ग्रोह या एक पार्टी या एक ताकत के बस का काम नहीं है। अच्छा फैसल, विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, एक बींगा पाकिस्तानी बताएं, सिग्नेटरी हो गए दोनों तरफ फ्री कैन के 45 जय्यद आदमियों ने जो अथॉरिटी भी रखते हैं, उन्होंने सिग्नेचर भी कर लिए, जरगे ने अपना फैसला भी दे दिया। उसके बाद आज ये वाला वाक़या हो जाना, तो अब तो जारी बात है ये एक्शन रिक्वायर्ड कर रहा है ना। ये कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि इतनी एक लंबी तगोदो है, 90 दिन है जिसके बाद ये तमाम फैसला किया गया। अब आप बताएं ये एक्शन जो है इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई एतराज़ तो नहीं होगा? जारी बात है अब सिक्योरिटी इदारों का बीच में आना ज़रूरी हो गया ना। नहीं, सिक्योरिटी इदारे तो अली पहले से भी बीच में हैं। ये एपेक्स कमेटी के इजलास होते हैं, इसी सारे मामले पे एक जॉइंट एफर्ट हुई है। ये तहरीक इंसाफ का अकेले का मामला तो नहीं है, कुरम में पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का इशू है। उसमें एपेक्स कमेटीज़ के इजलास होते हैं और सब कमेटी जो हैं वो रोज़ाना इस पे सारे शामिल हैं। इसमें एजेंसीज़ के लोग होते हैं, इसमें फोर्सेस के लोग होते हैं, इसमें पुलिस के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, हमारे सियासी जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, सेक्टेरियन जो उलमा हैं दोनों तरफ से वो भी शामिल हैं। ठीक है, इतनी सिंपल बात नहीं है ना जिस तरह से बयान की जा रही है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। सरहद पार के अंदर से भी दरअंदाजी है। उसमें मैंने अर्ज़ किया कि जो 3 तरफ से वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, IS और दाइश और दूसरी जो जमातें हैं वो भी उसमें शामिल हैं, TTP भी शामिल होगी। लेकिन मैं हतमी तौर पे, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के जो मामलात हैं ठीक, मैं उससे प्रीवी नहीं हूँ। ठीक तो है, ये सारे मामलात जो हैं ये वहाँ पे हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए मैंने बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक एतराज़ की बात नहीं है, हमें तो एतराज़ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी हुकूमत ये तो नहीं चाहती कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इशू कलेक्टिव है ना, इसको तमाम फोर्सेस को देखना है। इशू कलेक्टिव है तमाम। कौसे साहब आप बताइए, कुरम का तनाज़ा है, आपकी हुकूमत भी बड़े अच्छे से वाकिफ़ है कि ये किसी एक हुकूमत का चैलेंज नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तान का चैलेंज है। जिस हिसाब से जदीद असला इस्तेमाल हो रहा है, जो अफगान वॉर के अंदर भी इस्तेमाल हुआ, जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ताने दे रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो हुकूमत है उसका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है KPK के अंदर से, ये है वो है। तो मुनासिब है ये तानेबाजी करना, ना कि थोड़ा सा कुछ हेल्प आउट कर दें, मशवरा दे दें, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें सलमान, इशू ये है कि तानेबाजी की तो बात नहीं है। फैसल ने जो गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बिल्कुल यही उसका जो जोग्राफिया इन्होंने बयान किया कुरम का, बिल्कुल इस तरीके से है। जब 90 दिन से एक मुआसरा किया गया एक शहर का और उसके अंदर हालात जो हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। बच्चे जो हैं उनको दूध तक मुयस्सर नहीं है और माएँ कैवा बना के उनको पिला रही हैं।
दवाइयां नहीं है, जो लोग इमीडिएट जिनको रेफर करना था हॉस्पिटल्स में वो भी वहां इंतजार कर रहे हैं, जो गुर्दे के और दीगर जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको, जिनको हंगामी सूरत हाल में वहां से मुंतकिल करना मकसूद था, वो भी वहां पे मैसूर होकर रह चुके हैं। तो बात यह है भाई कि अगर तो कुछ ऐसे अफराद हैं जो हमलावर होते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, जिस तरह कहा जा रहा है कि वहां पे दरअंदाजी का मामला भी है, तो फिर वो करके कार्रवाई आसानी से वापस नहीं जाते ना। जो भी अफराद हैं उनकी पनाहगाहें उस एरिए में मौजूद हैं। अब वो पनाहगाहें खत्म करना क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो भी अफराद ऐसे जो अमन जरगा होता है उसको सबोटाज करते हैं, जो भी कोशिशें आज तक हुई वो रायगाह क्यों गई कि उन अफराद की जो पनाहगाहें उस एरिए में, उस इलाके में मौजूद हैं, उनको खत्म करना मकसूद है। उनको खत्म करने के लिए, क्योंकि शहरी मामला है ना, चले बॉर्डर तो हो गया, अब अंदर आ गए जो, उनका खात्मा कौन करेगा भाई? उनका खात्मा सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। और तरजीहात हमने देखी, जो तानाबाजी आप कह रहे हैं पंजाब हुकूमत कर रही है, इनकी तरजीहात कुछ और थी। एक लंबे अरसे से मासवा एहतजाज के जो केपी के वजीर आला है उन्होंने किया क्या है वहां पे? अब ये मिलजुल कर कोशिश करनी पड़ेगी, उनको भी संजीदा होना पड़ेगा। ये बिल्कुल, अगर आप कहें कि सिर्फ और सिर्फ कोई फिरका वाराना मसला है तो ऐसा नहीं है। सिर्फ फिरका वाराना जंग नहीं है। वहां पे जो शरपसंद अनासर हैं, जो मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं, जो किसी भी मेरे ख्याल में जमात के हक में बेहतर नहीं है, कोई भी किसी भी सियासी जमात के लिए, उनका कलाकमा करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपनी जो सियासत है उसको बालाए ताक रखते हुए वो जो लोग मैसूर है 90 दिन से, उनकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल उसी तरफ इनकी तवज्जो मबजूल करवाई जा रही है। कोई तानाबाजी का सिलसिला नहीं है, क्योंकि उस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी अब तक। ठीक है, अच्छा, तो हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से भी तो बचना है ना। अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि देखिए अभी तक अली अमीन गंडापुर उधर गए नहीं, कुरम नहीं गए, पारा चनान नहीं गए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नहीं ना। तो ये जितना भी जरगे ने किया, ये कलेक्टिव एक फोर्स थी ना, वफाक की तरफ से भी, सूबे की तरफ से भी, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से भी, जरगा मशीरान की तरफ से भी किया, तो सब ने है। तो फिर पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है? देखें, वजीर आला को इसलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त कौन है वहां पे? वजीर आला से ज्यादा कोई बड़े ओहदे पे बराजमान उस सूबे का जिम्मेदार आदमी कौन है? तो जो जिम्मेदार है उसके हवाले से उसको बिल्कुल कहा जाएगा। आज तक इन्होंने बताया मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, कुरम के हवाले से कितने विजिट किए हैं वजीर आला केपी ने, कितनी मुलाकातें हैं मौसम नकवी साहब से इनकी, कितनी बार ये इस्लामाबाद जाके इन्होंने रिक्वेस्ट की है, भाई हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं संभाल सकता, आप आ जाएं, आप कुछ कर लें। एक दफा भी इस हवाले से संजीदगी नहीं दिखाई गई। जो केपी के वजीर आला हैं, तो इस हवाले से जब उन पे तनकीद होगी, और तनकीद बिल्कुल जायज है, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई, कि उनको जो है वो इल्जाम मूरद इल्जाम ना ठहराया जाए, वो तो ठहराया जाएगा। क्योंकि जब उनकी तरफ से एक संजीदा अमल होगा, एक संजीदा कोशिश होगी, जो कि सबको नजर आएगी। अब तो इनके इत्तेहादी इन पे तनकीद कर रहे हैं, सिर्फ अज़मा बुखारी ने तनकीद नहीं की, अल्लामा नासिर अब्बास हैं या दीगर जो लोग हैं, उन्होंने किसी फिरके का नाम नहीं लिया, उन्होंने कोई फिरका जाफरिया का हवाला नहीं दिया वहां पे, उन्होंने बतौर मजमूई बात की है और उनको उनकी जिम्मेदारियां याद कराएंगी। अच्छा ठीक है, यानी आप भी कहते हैं कि कलेक्टिव है और इसको करना चाहिए, तानेबाजी नहीं देनी चाहिए। लेकिन सर, जिस हिसाब से, जिस लेवल की ये दहशतगर्दी है ना, जिसमें मासूम जवान बूढ़े किसी को भी माफ़ी नहीं है, और आज जब सिक्योरिटी इदारे उधर मौजूद, उस 75 ट्रकों के कॉन्वाय को लेके जाने के लिए सब मौजूद, और उस वक्त ये दहशतगर्दी हो जाना, तो इसका मतलब है अगलों को भी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो फिर ये सूबे से बात बहुत ऊपर चलेगी। कच्चे के डाकू तो है नहीं कि जी पता चल जाएगा खास इलाके में जाके छुप जाते हैं। तो इसका मतलब है बात सूबों की सिक्योरिटी कैपेसिटी से ऊपर चली गई भी है। देखें सलमान, इशू ये है कि जो लोग आबाद हुए थे, चलें छोड़ दें उस बात को कि फैज हमीद कब गए थे और कब जाके उन्होंने टीटीपी के लोगों से मुलाकातें की थी, और कौन उनको वापस सूबे में लेके आया, किसने उनके रोजगार की बात की, किसने उनको अच्छी जिंदगी देने की बात की। भाई, मैं जिन पनाहगाहों की बात कर रहा हूं, हमारे लोग वहां पे मौजूद हैं। अब कच्चे के डाकू हों या जो ये दहशतगर्द हैं, सूबाई हुकूमतों की अपनी अपनी जगह ये जिम्मेदारी बनती है। जब कच्चे के डाकुओं की बात हुई तो पंजाब हुकूमत आपको वहां पे नजर आई। अब जब इनकी पनाहगाहों की और इन दहशतगर्दों की बात होती है, तो वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है जो उसको अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, वेलकम बैक। कहने को तो मुज़ाकरात का दूसरा दौर बगैर नतीजे के खत्म हुआ। फैसल चौधरी साहब, ये 31 जनवरी की डेडलाइन बल्कि इमरान खान साहब ने खुद ही दी हुई है। तो जितने भी पीटीआई के रहनुमा आ रहे हैं स्क्रीन पर मुख्तलिफ, मैं उनको देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, तो हर एक का ना मुख्तलिफ स्टांस है इस हवाले से। आप बताएं, तहरीरी मुतालबात पेश करने में क्यों हिचकिचाहट का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
और देर क्यों लगा रही है, क्यों? हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी डिप हो गई। मैं दोबारा बता सवाल का जवाब देने से पहले मैंने अभी जी नहीं, वो मैंने सवाल आपका सुन लिया, थोड़ी आवाज़ जो मैंने एक बात मैं आपको जवाब दे दूं। जी प्लीज़। ये जो वहाँ पे केपी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं और वहाँ पे मरीज़ों को मेडिसिन की जो मुमकिन इमदाद हो सकती है और ख़ुराक के लिए, ठीक है। उसमें केपी सीएम का हेलीकॉप्टर और जो हमारी तमाम सोर्सेज हैं वो वहाँ पे यूज़ ठीक है। हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। अभी बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि वो अटैक के बाद की सिचुएशन जो है, अभी तक वो जो काफ़िला है 70-75 गाड़ियों का, दे वांट टू प्रोसीड विद इट, कि वो उसको इलाके में लेके जाएं। तो दे आर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो मुसलसल राब्ते में है। तो एज सुन एज क्लियरेंस होती है तो वो ही विल वो काफ़िला वहीं पे है, ही इज़ ऑल्सो देयर, तो वहाँ पे लेके जाते हैं। अब आपकी बात जो सवाल है 31 जनवरी का जो डेडलाइन है, इसमें आप मुज़ाकराती कमेटी के जो लोग हैं, हामिद रज़ा साहब उनके स्पोक्स पर्सन हैं, ठीक है। और वही मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, ये मेम्बरान जो हैं, ठीक है। तो उनकी बात को जो मुज़ाकरात का अमल है और मुज़ाकरात हैं उनमें तो उन्हीं की बात जो है वो मोतबर है, और उन्हीं की बात को, क्योंकि हमने हामिद रज़ा साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो भी इसलिए की थी क्योंकि मुख्तलिफ बातें होती हैं तो उनको हरस लेने के लिए और एक डेफिनेट स्टांस 31 जनवरी की डेडलाइन जो है वो हम इसलिए इमरान खान साहब ने दी कि हम उसमें देखते हैं कि हुकूमत कितनी संजीदा है। ठीक है। हुकूमत के जो हमारे मुतालबात हैं, ये जो दो हमने सामने रखे हैं, क्योंकि हमने अपने दो मुतालबात को बैक बर्नर पे या पीछे थोड़ा किया, हम उससे विड्रॉ नहीं हुए, जिसमें तबीयत तरमीम का रोल बैक है और इलेक्शन मैंडेट की वापसी है। वो हमें समझ है कि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, उसके लिए ज़्यादा डेलिब्रेशन की ज़रूरत है। तो ये जो दो मुतालबात हैं, जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर का, ये भी डूएबल है, और हम समझते हैं कि ये दोनों इंसिडेंट जो हैं इसमें 26 नवंबर को हमारे लोग शहीद हुए हैं, मिसिंग हैं, और 9 मई को पोलिटिसाइज़ किया गया है, उसमें हमारे लोगों को टारगेट किया गया है। 1.5 साल से उनको अब जेलों में रखा गया है, उनकी अब बेलें मैच्योर हैं, लेकिन हुकूमत का जो वतीरा है कि बेल हो के जब अदालत से बाहर निकलते हैं आप एक और फ्रॉडुलेंट पर्चा करते हैं, बोगस पर्चा करते हैं, और एक दबाव है पुलिस के ऊपर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर और लोअर कोर्ट्स पे। हम ये चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। वी डोंट वांट के अडाला का कोई गेट खोलने की बात नहीं करते। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा, वो हामिद रज़ा साहब ही बताएंगे। मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अब आपकी बात बड़ी क्रेडिबल है कि ये लिख के ना देने की क्या वजह है, और फिर हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आप लोग एक हफ्ते 10 दिन का गैप लगा रहे हैं उसके पूछ के आने में, तो इस तरह तो 31 जनवरी तो सर पर आ गई, फिर उससे पहले कैसे हो सकेगा? नहीं, उसमें उसकी अली इशू ये है ना कि ये हुकूमत जो है, जब दो फ्रीक बैठते हैं तो दोनों फ्रीक अपने अपने एजेंडा, काउंटर एजेंडा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मैं भी तो कोई ये कर रहा था कि शायद मसाक के मैशत की कुछ चीज़ जो है वो सामने आएगी और हुकूमत चाहेगी कि उस पर डेलिब्रेशन होंगे, लेकिन मालूम ऐसा हो रहा है कि हुकूमत जो है उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, लिहाजा वो जो लिख के देने में कबाहत नहीं है। हमने हुकूमत से पूछा कि आपकी कोई डिमांड्स हैं, ताकि उन डिमांड्स के ऊपर जो है हम डेलिब्रेशंस कर सकें। और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात तो हुकूमत ने करानी है, वो जेल में बनी गाला में थोड़ी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेस जो है वो तो हुकूमत देती है। अभी परसों मुज़ाकरात हुए, कल का दिन और आज का दिन, तो मुलाकात टीम की नहीं हुई। आज रिक्वेस्ट तो कल से स्पीकर को परसों ही कर दी गई थी कि जी आप मुलाकात तो उसके मगरिब के बाद भी हो सकती है, इशा के बाद भी हो सकती है, क्योंकि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो कॉन्विक्ट तो है नहीं। अच्छा, प्राइवेसी भी एक इशू है, गवर्नमेंट बताए कि क्यों नहीं एक्सेस। सर, एक प्राइवेसी भी इशू है कि इमरान खान से बात करने के लिए ऐसी जगह पे हैं जहां रिकॉर्डेड डिवाइसेस लगी हुई है, मॉनिटर भी हो रहे हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, तो ये भी एक इशू है आप लोगों को? हाँ, ये तो बिल्कुल इशू है, वो तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं। उसमें तो जो बगिंग है उसमें आज तक कोई हमने अदालत से ऑर्डर्स भी लिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन बगिंग अगर हो भी तो ज़ाहिर है वो तो जिनसे बात हो रही है वो भी सुन लें, तो हमारी बातें कौन सा कोई इतना सीक्रेट है। मुज़ाकरात की बातें तो बड़ी ओपन होती हैं, बेहतर होता है प्राइवेसी दें। तो अपनी जो स्ट्रेटजी है
हम वकीलों को इजाज़त नहीं है अपनी स्ट्रेटजी ठीक है। डिस्कस करने की, तो वो भी उसमें होती है, रिकॉर्डिंग होती है नहीं होती। तो बात यह है कि एक्सेस जो है वो तो हुकूमत देगी ना जी। ठीक है, एक्सेस हुकूमत देगी। सॉरी, अगर वो जो हुकूमत इजाज़त देगी तो जल्दी भी हो जाता, आज या कल दे देते तो आज तहरीरी आ जाता। आप उन्होंने नहीं दी है, आज भी सारा दिन कमेटी, ठीक है। कल भी और आज भी इंतजार करते रहे। ठीक है। वीकेंड है, सारों को अपने घरों गांव में हल्के में, मैं भी अभी गांव से ही आ रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये हुकूमत जो है ये मैं पूछूंगा, जारी बात है। अब इधर कौसर साहब बैठे हुए हैं, तो चाहे तो एक अच्छे ज़बरदस्त किस्म की एक स्पेस होती है ये करने के लिए, कैमरे मौजूद हों, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस मौजूद हों, और उसके दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुज़ाकरात हो रहे हों, थोड़ा सा लॉन शॉन की जगह दे दें। अगर चाहे तो ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अब बनी गाला शिफ्ट कर दें, लेकिन बहरहाल ये किया तो जा सकता है। मैं आऊँगा कौसर काज़मी साहब, मैं आपके पास आऊँगा। कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं ज़रा सबसे पहले, क्योंकि पहले सेशन में आप नहीं थे, अब ये कुरम के हवाले से बताइएगा, जिस तरीके से ये हैंडल हुआ मामला। कामरान मुर्तज़ा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, मैं अब ज़रा मुझे रिस्पॉन्ड कर दें, आप रिस्पॉन्ड कर दें मुझे कौसर। जी, फैसल ने तो सारा मलबा ही हम पे फेंक दिया है भाई। ताखीर हो रही है तो वो हमारी तरफ से हो रही है। देखें, ताखीर वाला मामला नहीं है सलमान, अब बात करनी मैं एक्सेस की शादी बात कर रहा हूँ, एक्सेस तो आपने देनी है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही चले, मैं आता हूँ ना भाई। मैंने अब ये है कि खुल के ये इसलिए बात नहीं कर सकते, और इन राइटिंग में चीजें शायद नहीं, बल्कि अब तो पुख्ता यकीन के साथ मैं ये बात कर सकता हूँ कि ये जो कल्ट परवान चढ़ा है ना सोशल मीडिया का, इससे बहुत घबराते हैं ये, इसमें कोई शक नहीं है। इससे घबराते हैं कि भाई अगर हम जिन चीजों पे एक अरसे से हम बोलते रहे कि इमरान खान जो है वो वायद इस मुल्क का एक दयानतदार किस्म का और बड़ा मजबूत किस्म का एक रहनुमा है, बाकी तो सारे हमें बलूंगरे हैं। अब ये उस बात पे नहीं आना चाह रहे कि यार हमारे जो मुतालबात हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट इमरान खान की रिहाई है, जब ये टेबल पे बैठते हैं इनकी बातें कुछ और होती हैं, जब ये मीडिया पे आते हैं तो वहां पर गुफ्तगू कुछ और होती है, सिर्फ उस कल्ट से बचने के लिए, क्योंकि वो कल्ट परवान चढ़ा सियासी हरीफों के खिलाफ। आपने उनको गालियां देनी है, उनको बदकिरदार कहना है, उनको चोर कहना है, उनको डाकू कहना है। अब वही कल्ट इनके लिए मसला और बबाले जान बन चुके हैं। कौसर भाई, माजरत चाहूं, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊं, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊं। 2 बार लाइन ड्रॉप हो चुकी। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैंने जरा केपीके से मुतालिक उनसे भी उनकी टेक लेनी है। कामरान मुर्तज़ा साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा सर, मैंने आज के वाक़े के हवाले से बात करी थी। कुरम JUI का एक बड़ा नाम है और बड़ी इफेक्टिवनेस है इस कुरम के अंदर और KPK के अंदर पूरे। आप क्या तजवीज़ करेंगे? जरगे भी हो गए और हमने उसका जरगे का हमने हल तो एक नतीजा खेज देखा, लेकिन आज जो ऑन ग्राउंड जो हुआ है, जिस तरीके से फायरिंग का वाक़या हुआ है, उस वक्त जब 75 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, सर हल क्या है? आप क्या तजवीज़ करेंगे? ये अफसोसनाक वाक़या आज हुआ है, मगर इससे पहले जो जरगा हुआ था उसमें उसके जो ओनरशिप थी ना, उसमें सबको शरीक करना चाहिए था। उस वक्त जो है ना वो हर पार्टी को, हर मसलक को उसको सामने ला और उनके साथ जो है ना वो करना चाहिए था। ये एक तरह से अनाड़ीपना है सूबाई हुकूमत का, और उस अनाड़ीपने में जो है ना वो फिर आज पर ये जो कुछ वाक़या हुआ है अफसोसनाक, ये उसका नतीजा निकला है। ये इतना भी जो है ना वो आसान मामला नहीं था, इतना सादा मामला नहीं था। ये जो इस तरह से इसको जो जिस तरह से डील करके और लोगों को बता दिया गया कि जी बस इसके बाद जो है ना वो रावी चैन लिखेगा, तो ये मुनासिब नहीं हुआ। मगर उससे इस मुनासिब ना होने की वजह जो है वो जो इस मुआहदे के मामले में जो लोग जो इन्वॉल्व थे और जिनको बाकी लोगों को इन्वॉल्व ना करना, ये मेरा ख्याल है उनका कसूर भी बनता है। और अब क्या किया जाए जब जरगे के 45 सिग्नेटरी भी आ गए उनके सामने, उसके बावजूद कॉन्वाय की मौजूदगी में, कॉन्वाय भी था, सिक्योरिटी इदारे भी थे, FC एहलकार आज 3 जख्मी हुए, डिप्टी कमिश्नर तो हुए। सर अब अभी भी बात कहीं मुज़ाकरात की है, क्योंकि सिग्नेटरी तो आमने सामने है बिल्कुल इसमें। आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपका कोई बच्चा अगर ख़राब हो जाता है तो आप उसको कत्ल तो नहीं कर देते ना, आप उसको फिर भी समझाते हैं, सख्ती भले करते हैं, छोटी मोटी सख्तियाँ होती हैं अपनी, जो आप रियासत के जो शहरी होते हैं ये आपके बच्चों की तरह होते हैं, और उनके सख्तियाँ छोटी मोटी होती हैं, मगर स्टिल उनको जो ना जान से तो नहीं मार देते ना, उनको राह रास्त पे लाना होता है, और इनको भी राह रास्त पे लाना होगा। जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, अफसोसनाक है ये सारी बातें।
इंसानी कत्ल जो है ये कहीं पर भी जायज़ नहीं है, भले किसी फिक्र के नाम पे हो, मज़हब के नाम पे हो, नस्ल के नाम पे हो, ज़ुबान के नाम पे हो, कहीं पे भी जो है ना वो कत्ल की जो है ना वो इजाज़त नहीं है। इवन किसी जानवर को जो है ना बगैर ज़रूरत आप नहीं मार सकते, मगर यहाँ तो इंसानों को आप जो है ना इस तरह से वो कर रहे हैं, तो ये जो कुछ भी है ये ठीक नहीं है, मगर गवर्नमेंट भी इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करे ना। ठीक है। अच्छा, ये गवर्नमेंट से मुराद ये कलेक्टिव एफर्ट होगी कि आप सूबे की गवर्नमेंट की तरफ कह रहे हैं कि मरकज़ को भी कह रहे हैं? मरकज़ को भी कह रहा हूँ, सूबे को भी कह रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहा हूँ, और इसमें जो पार्टियाँ जो इवन पॉलिटिकल पार्टियाँ भी जो कोई हैसियत कोई रखती हैं या कोई मज़हब के हवाले से जो उल्मा जो है वो फ़िक़ों के हवाले से जो कोई हैसियत रखते हैं, इन सबको इन्वॉल्व करना होगा। बगैर उनकी इन्वॉल्वमेंट की शायद जो है ना ये इतना आसान नहीं होगा कि मामला जो है ना इस तरह से हो जाए कि जी कल के बाद जो है ना इधर जो है गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी, इधर से हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इस तरह से नहीं होगा, इसको मामला पेचीदा है, उसकी पेचीदगी को उसके हल की तरफ जाना होगा। अच्छा, और कामरान साहब, मौजूदा पॉलिटिकल अपडेट्स पर अगर मैं आपसे बात करूं, कल इरफान सिद्दीकी साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। बेशक वो मुज़ाकराती टीम में नहीं है, इधर फ्रॉम अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये तो हमें भी पता है कि मौलाना साहब के मशवरे बड़ा मैटर करेंगे बोथ साइड्स के लिए। तो आप क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या हुकूमत को इस तमाम सूरत हाल पर? आप समझते हैं कि ये दोनों इस मसले का हल निकाल लेंगे? दो बेनतीजा मुज़ाकरात तो हो गए। मुज़ाकरात हमेशा अच्छी बात होती है, बातचीत के ज़रिए के बाद ही मामला हल होता है, मगर ये असल मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत और PTI के ये जो नज़र आपको आ रहे हैं ये असल मुज़ाकरात नहीं है। अच्छा, ये उसको आप कह सकते हैं कि कवर दे रहे हैं। तो असल बात कहीं और पे हो रही है, और जहाँ पे हो रही है वहाँ नतीजा उन्होंने निकालना है। या तो ये इनके पास ये बाइख्तियार मुज़ाकरात होना तो फिर तो ठीक है, जो बाइख्तियार मुज़ाकरात हैं वो शायद इसका वो मामला जो है ना वो कहीं और है। अच्छा, कहीं और हो रहा है, तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस टेंस है, कहीं 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 जारी है वो वाले मुज़ाकरात भी? जाहिर है ये मुज़ाकरात में कुछ नतीजे हासिल किए होंगे, उसके बाद जो है ना ये मामला जो है वो सामने आए हैं। इवन जो 26 तारीख का वाक़या है, 26 तारीख के वाक़यात में और लैंडर साहब जो है ना हिफाजत वहाँ से चले गए। इमरान खान साहब की बेगम जो है वो वहाँ से हिफाजत के साथ उनको कहा गया कि चले जाएं आप। तो जाहिर है कि कहीं पे बात हो रही थी, कहीं पे बात हुई थी, तो ये सारे मामला जो है ना कहीं पे पीछे से डील हो रहे हैं, और कुछ नताइज उन्होंने निकाल लिए होंगे, कुछ नताइज निकालने होंगे। उसको कवर देना है, उसको इन मुज़ाकरात का ओनर तो वो नहीं हो सकते जो असल मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ओनरशिप जो है ना वो ठीक है सर, ठीक है जी। कौसर, आपकी बात कंप्लीट कर दें उस सवाल के साथ कि दो ही तो मुतालबात है, आपने लिख के लेके क्या करना है? एक जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई पे, और बात कर रहा था मैंने कहा जी, अब घबराने का वक्त नहीं है इनको अब उस कल्ट से घबराना नहीं चाहिए। मुज़ाकरात के टेबल पे आ चुके हैं ना, गुफ्त शनीद हो रही है, बात हो रही है, जो कि पहले ये कभी नहीं करना चाहते थे। जब भी कोई भी सियासी अमल पाकिस्तान में हुआ है, आप देख लें, तारीख उठा के देख लें, ये कभी भी उसका हिस्सा नहीं बने। और क्यों नहीं बने, वजह मैंने आपको बता दी कि जिस कल्ट को इन्होंने एक परवान चलाया ना, वही मेन वजह है। अब उससे घबराना छोड़ें, वो इमरान खान के जो सियासी ताबूत है उसमें मुसलसल कीलें लग रही हैं, क्योंकि वो इनके कंट्रोल में नहीं रहा, इनके बस में नहीं रहा जिस तरह वो चाहते हैं। मैंने बल्कि हवाला दिया था किनके कंट्रोल में सर? कौसर भाई, किनके कंट्रोल में नहीं रहे इमरान खान साहब? किनके बस में नहीं रहे? सर, इमरान खान बस की बात नहीं कर रहा, वो सोशल मीडिया इनके बस में नहीं रहा भाई। सोशल मीडिया के ऊपर ये घबराते हैं खुल के बात करते हुए, ये नहीं चाहते कि जो मुज़ाकरात का अमल हो रहा है, जिस तरह के मुतालबात हैं, जिस तरह की गुफ्त शनीद हो रही है, वो सोशल बने, क्योंकि इनका वो कल्ट ये हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। मैंने बल्कि हवाला दिया था, एक बड़े अच्छे तरीके इंसाफ के भाई हैं, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने उनको हाथ मिलाया, तो कहते हैं नहीं नहीं कैमरे अभी बंद नहीं हुए भाई, हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि जो हमारा सोशल मीडिया है वो हमारा धर्म तख्ता कर देगा। इसी तरह के अल्फाज आपने हमेशा सुने, जो हमारे जो मरवत साहब हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के बयानात बारहा आपने सुने। सबसे पहले उस कल्ट से इनको जान छुड़ानी होगी, फिर ये संजीदगी आएगी मुज़ाकरात के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ उससे घबरा रहे हैं जो एक बयानिया इन्होंने बिल्ड किया अपने तमाम जो सियासी सफर था इनका। तो अब ये चीजें तो हमारे बस में तो नहीं ना। हमने तो साफ इनको ये कहा था
भाई आपका अगर मुतालबा है सियासी कैदियों का, और सियासी कैदियों से मुराद आपकी साने 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं, अगर वो हैं तो वो तो एक पुख्ता सबूत के साथ अंदर हैं भाई, जिनको 2-2 साल कैद की सजा हुई थी, जिनके 4 या 5 महीने रहते थे, उनको आर्मी चीफ ने अपील पर छोड़ दिया। वो भी रो धो के निकले बेचारे, लिखी हुई तहरीरें उनके सामने आ गई, उनके गले में इन्होंने हार पहनाने शुरू कर दिए। अब जो बाकी अफराद जिन्होंने पिटीशंस दायर की हुई हैं, जिन्होंने अपील वो जनाब दायर कर रखी है एक किस्म की, उनके लिए भी इन्होंने मसाइल पैदा कर दिए हैं। ठीक है जी फैसल साहब, आपका तो मुझे जो मैं सुन रहा हूँ, और बाकी शेर अफजल मरवत साहब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप लोगों को मुज़ाकरात से ज़्यादा एतराज़ात से डर लग रहा है। सोशल मीडिया तो कंट्रोल में नहीं है आप लोगों के, यही वजह है कि हाथ मिलाने से भी डर रहे हैं सर, कैसे होगा ये सर? देखिए काज़मी साहब जिनके नुमाइंदे हैं वो चाहते नहीं है कि मुज़ाकरात की बेल मंडे चढ़े, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं ये सबोटाज हो जाए। उसकी वजह ये है कि इनकी सीएम और इनके जो ग्रुप है नून लीग के अंदर, वो उसका एडिफिस जो है, बुनियाद जो है वो फियर फैक्टर के ऊपर है, सियासी अदम इस्तेहकाम के ऊपर है। ये नॉर्मलाइजेशन होते हुए देखते हैं इनको भी गश पड़ जाती है कि यार कि गाली ना हो जाए, हम तो फ़र्क हो जाएंगे। ठीक है। और सोशल मीडिया का जो ये बात कर रहे हैं, अगर इमरान खान साहब की रहाई वहाँ पे रखेंगे तो कौन सोशल मीडिया का कल्ट होगा या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होगा पीटीआई का जो इस पर एतराज़ करेगा? सही, ये बात मेरी समझ से बाहर है। ठीक है। ये तो इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि पहले कारकुनान और वो रखे। मैं तो इमरान खान साहब के साथ रोज़ाना इसी बात पे बहस करता हूँ कि नहीं, सबसे पहले आपकी राय होनी चाहिए। मैं तो इसमें फर्म हूँ कि एक यक नकाती एजेंडा होना चाहिए यकसुई के साथ। इमरान खान साहब की जुर्रत, बहादुरी, दिलेरी, उनका सियासी कद काठ, उनकी रेलेवेंस वो बैनुल-अक़वामी सतह पे भी इस्टेब्लिश हो चुकी है। नेशनल सतह पे तो उसी दिन इस्टेब्लिश हो गई थी जिस दिन जेल से बैठ के इमरान खान ने इलेक्शन जीत लिया। ठीक है। जिस दिन जेल से बैठ के उन्होंने मुल्क बंद कर दिए, और इनके तो टांगे लर्जा खाती हैं, ये तो इतने ज़्यादा कांपते हैं कि वो जेल से बैठे कॉल देते हैं, ये पूरा मुल्क बंद कर देते हैं। ठीक है। 1 लाख छापा मारा इन्होंने 24 से पहले पंजाब और इस्लामाबाद में। तो क्या इनको प्रॉब्लम है? इतनी फस्तायत, इतना जो जबर ये कहते हैं, तो ये तो ज़ाका माशाल्लाह लोग भूल गए हैं। ठीक है। कि उस ज़माने में जो हुआ था, जो इन्होंने किया है। और इसका ये असल में होता ही है कि हर किसी को अपने कामों का पता होता है, और वो अमाल जो हैं वो सामने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये टेम्परेचर नीचे जाता है तो ज़ाहिर ये इसके रिस्पॉन्सिबल तो यही होंगे ना। वो ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि डाडे हाल कोई नहीं मुँह करदा। ठीक है। तो फिर ये तो डाडे नहीं है ना, तो फिर मुँह और फिर तो आगे चीज़ें भी इन्होंने भुगतनी है। फैसल साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये भी वजह है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस का जो फैसला है, जिससे मुतालिक अब दोबारा से इस्लामाबाद में खबरें कि भाई अब वो परसों यानी 6 जुलाई को नहीं सुनाया जाएगा, वो 13 से 14 जुलाई तक बात जा सकती है, जज साहब को फैसला लिखने में प्रॉब्लम है, तो ये भी वजह है कि आप लोग रिटर्न नहीं दे रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं उस फैसले को? जनवरी तक जाएगी बात। यार हमारे 2 मुतालबात है, उसमें राइटिंग वाला मुतालबात सियासी कैदियों की रिहाई में सबसे बड़ा सियासी कैदी कौन है पाकिस्तान में? ये कोई मतलब बात है करने वाली? वो तो उनकी इमरान खान साहब का बड़ापन है, वो कहते हैं कि पहले बाकियों को निकालें। मैं तो इस बात पे कायल हूँ और कि जी आप इस पे उनकी रिहाई कराएं, उनको जो है वो रहा होना चाहिए। और रहा होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम चाहते हैं। अब मसला ये है ना कि काज़मी साहब के पास जेल की कुंजी भी कोई नहीं है, वो जिसने खोल ली है सुबह 7 बजे खोल देगा, ये तो उठेंगे 9:30 बजे। ये तो जब सारा मामला हो जाएगा इनको तब पता चलेगा। ठीक है। अभी भी इनको कोई पता नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये बजाय उसका जवाब देने के एक्सेस क्यों नहीं देते, ठीक है, आपने क्यों नहीं दी, ये उसका जवाब नहीं देंगे, ये दुनिया भर की बात कर देंगे। ये सोशल मीडिया से तंग आए हुए हैं। यार आपकी कारकर्दगी नहीं है, नैरेटिव नहीं है, आपने कुछ किया है नहीं। आपके सोशल मीडिया पे जो आपकी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। जो कुछ करेंगे तो आपने प्रोग्राम उड़ान कर दिया। अभी आपने वो अभी आगे जाके बात करेंगे जो आपने इंटरनेट IT इंडस्ट्री के साथ किया है। इस दौर में, इस टाइम में, इस इरा में जो लोग IT इंडस्ट्री को बंद करके, मतलब इनका वज़ीर-ए-आज़म और इनके वज़रा एक्स को बैन करके तो उसमें VPN लगा के ट्वीटें कर रहे होते हैं। ये तो इनकी संजीदगी का आलम है, ये तो इनकी हालात हैं, ये तो इनकी अप्रोच है। तो देखिए ना, ये अगर रिटोरिक की बात करनी है, कोई संजीदा बात जवाब देना, आप एक्सेस दे सकते हैं
कि नहीं दे सकते। आप इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए हुए मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी हमने ऑन बोर्ड उनको लेना भी है, उनके बगैर हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक हिस्ट्री है ऐसे ही जो है आके। ठीक है कौसर साहब मैंने आपसे जवाब ले लेता हूँ। आप जमीन आसमान के कलाबे मार रहे हैं, आपके बस में कुछ है नहीं। एक इस सवाल का भी जवाब मैंने आपसे लेना और एक और बात भी करनी है कि वाकई आपके बस में है इमरान खान साहब से मुलाकात करा दे मुज़ाकराती टीम की। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। कौसर काज़मी साहब कितने बाख्तियार हैं, बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए हैं आपके ऊपर जी फैसल चौधरी साहब ने। ज़रा बता दें आपकी जो कमेटी है, चलो पीटीआई तो बार बार जा रही है ना, इमरान खान साहब से मुज़ाकरा करने की ख्वाहिश कर रही है, जो अभी तक मुलाकात आप लोग नहीं करवा रहे, ये क्या वजह ज़रा बताएं। ये तो तय है ना कि आपको इस्टेब्लिशमेंट की बैक भी हासिल है, असल फैसला तो वहीं से आना है। देखें, पता नहीं जो बार हाँ कह चुके भाई कि हमारे सियासत से अमल दखल नहीं है, मुज़ाकरात करें सियासी क़यादत से, बार बार ये तहरीक इंसाफ उनको दोबारा घसीट के सियासत में क्यों लाना चाहती है? इसलिए कि दोबारा कोई दस्ते शफकत इनके हाथ पे आ जाए, क्योंकि दस्ते सर पे आ जाए, दस्ते शफकत के बगैर तो ये चल नहीं सकते ना। अभी इन्होंने कहा जी किसको एतराज होगा पीटीआई के सोशल मीडिया को अगर इमरान खान रिहा होते हैं। एतराज रिहा होने पे नहीं है, एतराज उस बयानिए पे है जो आपने बनाया हुआ था। डट के खड़ा है कप्तान, 500 दिन हो गए, टस से मस नहीं हुआ, लोग पांव पड़ गए, लोग माफिया मांग रहे हैं, अब वो यूट्यूबर है इमरान। मसला इस पे है। अगर आप इन राइटिंग ये बात करेंगे, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे और एनआरओ बेसिकली ये जो तहरीरी तौर पे जो शक्ल आएगी ना, ये एक एनआरओ की शक्ल है और उस सूरत हाल के अंदर आपका वो सोशल मीडिया आपको आड़े हाथों लेगा। अब ये कहते हैं जी आप अपना सोशल मीडिया तकड़ा कर लें। भाई हम क्यों करें तकड़ा? हमारे पास तो लॉबिंग फर्म्स नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसा पाकिस्तान मुखालिफ और रियासती इदारों के मुखालिफ बयानियां नहीं है। हम तो किसी ऐसे शख्स को भगवान और अब्बा जी नहीं बनाएंगे जो कि पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से उसकी 1000 तकरीरें होंगी और एक पूरा नैरेटिव लेके जो चल रहे होंगे वो फैंटम के, क्या हम उन लोगों को सर पे कभी नहीं बैठाएंगे। अगर आज हम ये कर मिलके, मैं तो ये बयान दोहल कहूंगा कि कोई शख्स आज उठे पाकिस्तान के अंदर से, कोई अननोन बंदा जो पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ बात करे, जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ बात करे, तो ये वेस्ट जो आज इमरान खान के हक में बोल रहे हैं, ये उसको भी कंधों पे उठा लेगा। ये तो कोई मसला नहीं है। वेस्ट की हिमायत हासिल करने के लिए तो बड़ा ठीक है कौसर साहब, जिस प्रोसेस को आप कह रहे हैं, मैं आता हूं अभी फैसल साहब आपके पास आ रहा हूं, मैंने आपसे 2-3 सवाल एक साथ लेने और इनका रिस्पॉन्ड भी लेना है। फैसल, जिस प्रोसेस को नवाज शरीफ साहब के लिए अडॉप्ट किया गया था, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तो वो नहीं रिहा हुए थे, सिवाय उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। इस बार जब वो रिहा हुए तमाम केसेस से तो अदालतों के जरिए हुए। अगर उसी प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाए, प्रोसिक्यूशन एकदम पीछे हट जाए, इधर नैब की तरफ से इधर FIA की तरफ से, वो कहे कि जनाब हाँ हमने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए थे, हम कुछ प्रूव नहीं कर सके, तो तब भी तो इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। आप इसको NRO क्यों कह रहे हैं? रिहा तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए थोड़ी होंगे। भाई आप किस तरीके, आप एक तो मुवाजना जब आप करते हैं ना सलमान, जो पुराने केसेस का और जी सर, जी सर, हम तो फखर इस बात पे करते हैं कि अगर नवाज शरीफ के लिए कहीं से आवाज उठती है, आप बेशक क्लिंटन कह दें, लेकिन नवाज शरीफ के लिए आवाज उठी तो मुस्लिम उम्मा से आवाज उठी, बिल्कुल उठी, लोगों ने आवाजें उठाई और उसके पीछे उनकी एक लंबी कारकर्दगी बिल्कुल है। मुस्लिम उम्मा क्यों इज्जत करती है नवाज शरीफ की? कि उसने हर किस्म के जो बैरूनी दबाव है उसको बाला ताक रखते हुए जो 28 मई को बटन दबाया था ना भाई, जिसको कहते हैं सिर्फ बटन ही तो था ना, प्रोग्राम तो पहले ही था, वो बटन दबाने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ी थी। वो बटन दबाने के लिए अरबों डॉलर अपने अकाउंट्स में आने से इनकार किया गया था और हर तरह का प्रेशर सस्टेन करके मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया था। हमारे लिए तो आवाजें उठी थी वहां से, हमें तो उन आवाजों पे हमें एतराज है जो आवाजें उठती हैं, पहले हमारे एटमी असासों के खिलाफ उठती हैं, फिर वो साथ ही इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करती हैं। तो ये शकूक शबात जो हैं ये हमारे दिल में है और पूरी कौम के जो वसवसे, जिन वसवसों की बात की जाती है, यही वसवसे हैं जो हमारे सामने हैं भाई। जी फैसल भाई जरा रिस्पॉन्ड कर दें, आपके पास बड़े जवाब हैं। ये मुस्लिम उम्मा का जिक्र करें, अगर मुस्लिम उम्मा सपोर्ट करती ना इमरान खान साहब को तो फिर रियासत पाकिस्तान सोच भी सकती थी। और मेरा इसमें एक इनपुट देता हूँ, वो मुस्लिम उम्मा जिसमें से बेशतर मुल्क इसराइल को तस्लीम भी कर चुके हैं, जिनके मैं नाम भी आपके साथ, कतर, बहरीन, UAE, उर्दन वगैरह। लेकिन बहरहाल फर्क तो है ना, आप दोनों का मुआवजा तो नहीं कर सकते ना, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का। उनके कुछ और मामला थे, इमरान खान साहब के कुछ और मामला हैं। सवाल तो बिल्कुल लॉजिक है। अपना अली शाह जी ने शतीरों को जफे डालनी है, जवाब नहीं दिया कि एक्सेस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अच्छा,
अपना वहाँ पे दाखिले की इजाज़त दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, नहीं हुकूमत में है ना। उसका नहीं जवाब और देते हो। इन्होंने मुस्लिम उम्मा फैसल की 30 और सेकंड मतलब साइन करके फैसल से मैं जबरदस्ती लेने लगा हूं। मैं जबरदस्ती लूंगा फैसल के 30 सेकंड। जी, ये जी, मेरा जी, कोई जी, बेशक जी, वो जी, जितनी दसो। या- ले जी काज़मी भाई दे दे जवाब। तनकीद के निश्तर बरसाए फैसल पे सोशल मीडिया के काज़मी ने भाई क्या है, मेरा वाकई भाई है फैसल चौधरी। अब ये है भाईजान के मसला इनका ये है, वो जो गैर सियासी खातून बैठी हुई है ना केपी के अंदर, ठीक है। उनको वकीलों से मसला है, हमें नहीं है। ठीक ये है। फैसल और बमा जितने पीटीआई के वकील हैं, अब वो खातून इनके खिलाफ खड़ी हो गई है भाई, वो तो ऑडिट करने जा रही है। वो कि सर दुनिया जेल फिक्र का नहीं दे, है, वो खातून वो- जाने, वो भाई वकील जाने, मसाइल उधर है। आपको क्यों फिक्र लगी वकीलों की? बात सुने, जेल आप जाने दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? जी मुज़ाकरात कौसर आप भाई, उनकी मर्जी कौसर के भाई बगैर आप कर सकते हैं कि कौसर नहीं भाई कर आप सकते? इजाजत दे सकते दो हैं जेल में सिंपल जाने की? जवाब है। जवाब दे दें सर, आप। बिल्कुल पंजाब हुकूमत के जेर इंतजाम है जेल, ये जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं जो मर्जी कर लें, बिल्कुल जितनी फैसिलिटीज खान साहब ठीक को है। मिली हुई हैं, वहां पे उनकी मौजों पे मौज लगी हुई है। वो पंजाब हुकूमत उससे बेखबर तो नहीं है ना। ठीक है। वो तो मैं कहता हूँ कि खान साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनको सियासी हरी ओके कौसर बड़े भाई, बासूल मिले ओके हैं। कौसर भाई, नहीं समझ नहीं आ रही फैसल चौधरी साहब को, आपकी बातें नहीं समझ आ रही हैं, आप बिल्कुल सही करें, मैं आपके साथ हूं। जी फैसल चौधरी साहब जरा रिस्पॉन्ड करें प्लीज। नहीं, समझ शाह जी को खुद भी नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं। और मैं जो पूछ रहा हूँ वो बड़ा वाज़ेह है, शाह जी बड़े सियाने हैं। शाह जी को पता है कि मडी द वाटर कैसे करते हैं कि ताकि गाली ना समझ आए। रौला पाने एक तो मतलब काजमी साहब जो है तभी ताकि भी कर लेते हैं, फूके जो के मार लेते हैं। बात यह है कि ये इनके बस की बात नहीं है। बाकी ये है कि मुस्लिम उम्मा को ड्यूटी लगी थी अपना अमेरिका से कि जाके बंदा कढ़ा के लाओ, तो वो साइन करके गए थे। और आपने कहा जी अदालतों से, कौन सी अदालतों से गए थे? मियाँ साहब के कौन से केस माफ हुए थे, जरा बताएं ना। नहीं सर, साहब आप भी तो अपनी तारीफ दुरुस्त करें नहीं सर, मैं आपको रात इस वाले इरा की बात कर रहा हूं। इस बार तो अंगूठा भी सर तो चल के गया था अदालत ने किया ना सर, मैं कह रहा हूं पिछली बारी तो अदालत ने तकल्लुफ ही नहीं किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। हाँ, तो बात यह है कि इमरान खान साहब की ये वो यूट्यूबर्स या जो भी है ना, उनको आप छोड़ दें, वो सोशल मीडिया जाने, हम जाने। ठीक है। बात यह है कि हमने जो डिमांड की है वो डूएबल है। ठीक है। 9 मई को ये कहते हैं जी कि सबूतों के साथ है, तो सबूतों के साथ फिर क्यों आपने बंदे जो पीटीआई को छोड़ के उनको छोड़ा? ठीक है। जो कि उसी गाड़ी में थे, ठीक है। जिनकी कॉल रिकॉर्ड आपने दिए, ठीक है। जिनके आपने पर्चे दिए, आज 9 मई के पर्चों में उनको तलब भी नहीं किया जाता। ठीक है। क्यों नहीं किया जाता? उनके खिलाफ ये कह रहे हैं फैसल भाई मुझे कोई आंसर कर दे, फैसल भाई कोई आंसर कर दे। एक सेंटेंस अली, एक सेंटेंस प्लीज। जी आप चलान जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, एक वीडियो और एक ऑडियो नहीं है उसमें टोटल 2 बयान है सब इंस्पेक्टरों के और एक एएसआई का कि जी मैं भेस बदल के इमरान खान के मेज के नीचे छुप गया, मैंने सारी बातें सुन ली। ठीक है। और दूसरा कहता है मैं चक्री में स्कोर कमेटी की 12 बंदों की मीटिंग में भेस बदल के चला गया। पता नहीं केड़ा मास्क ला के चला गया। थैंक यू फैसल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कौसर काज़मी साहब से हमारी रिक्वेस्ट तो थी कि वो हमें मौजूद होते, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। मेरा कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया था, लेकिन फिर सर टेबल के नीचे अगर किसी कांस्टेबल ने सुन लिया तो बेहतर है। यहाँ बनता था उस रिकॉर्डिंग का होना, या बनता था उस ऑडियो और वीडियो को होना, जिसकी बिना पर पिछले 2 से 3 सालों में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी खौफ का शिकार थे, लेकिन इस बारी टेबल के नीचे से बात सुनी गई है। फीडबैक से मतलब इस कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।